पूरे देश में घूमता रहता हूँ। अभी हरियाणा और दिल्ली में हिंदू रक्षा सेना के कार्यक्रमों का प्रवास के दौरान आया हुआ हूँ, तो उसी से मुजफ्फरनगर निकल रहा था तो सोचा आप सबसे भेंट हो जाए। इसी क्रम में आप सबसे भेंट हो रही है। इस समय देश में सबसे जो गर्म जो मुद्दा है वो SIR का है, जहाँ पर राहुल गांधी और जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा और सरकार इसे लागू कर दिया, यूपी में भी लागू। चुनाव आयोग का SIR का जो निर्णय है वास्तव में देश हित में है, बहुत उत्तम निर्णय है। हिंदू रक्षा सेना और मैं स्वयं इसका समर्थन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जो SIR आज किया गया वो अगर 10 साल 15 साल पहले भी किया गया होता तो देश की सुरक्षा करने में आसानी होती, क्योंकि देखने में ये आता है कि हमारे देश में ऐसी कानून व्यवस्था है जिस कानून की व्यवस्था के कारण से देशद्रोही, विदेशी, आतंकवादी भी यहाँ पर आकर के वोटर बन जाते हैं और वोटर बन करके यहाँ के चुनावों को प्रभावित करते हैं। और जब वो चुनावों को प्रभावित करते हैं तो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, और जब देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं तो देश को राष्ट्रद्रोहिता की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अर्थात वो कभी पाकिस्तान के एजेंट होते हैं, बांग्लादेश के एजेंट होते हैं या विदेशियों की वकालत करते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है और मैं तो चुनाव आयोग से कहूँगा SIR को पूरे देश में कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। एक व्यक्ति एक वोटर, और वो हिंदुस्तान का ही हो, बाहर का एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वोटर के रूप में स्वीकार्य नहीं है। महाराज जी, जिस तरह धर्मांतरण के मामले चल रहे हैं, अभी कल मुजफ्फरनगर में, इससे पहले धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, उसके लेकर क्या करेंगे कि धर्मांतरण के मामले में? धर्मांतरण का मामला पूरे देश में बहुत संगीन मामला है। जब धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण होता है, अर्थात केवल धर्म कहीं नहीं बदला जाता पर राष्ट्र के खिलाफ लोगों को तैयार करने का काम होता है। और ये जो धर्मांतरण है बड़ी मात्रा में ईसाई और इस्लाम के द्वारा किया जाता है, जो पूरी तरह भारत में अवैध है। इसको सरकार को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए। सरकार ने कानून बनाए हैं लेकिन उन कानूनों की पेचीदगी के कारण से बहुत सारी उसमें खामियां हैं, उनको दूर करते हुए धर्मांतरण को 302 जैसा अपराध मानना चाहिए। अगर कोई धर्मांतरण कराता है और कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी सजा मिले, तभी भारत में धर्मांतरण रुक सकता है। क्योंकि अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो राष्ट्रांतरण होगा, और राष्ट्रांतरण का मतलब है कि हिंदुस्तान से कट के पाकिस्तान बना तो बचा हुआ भाग भी हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान की तरफ ना जाए। इसीलिए धर्मांतरण रोकना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। लव जिहाद के मामले में क्या कहेंगे? लव जिहाद के मामले बताएं। धर्मांतरण का एक छोटा रूप लव जिहाद है, ये धर्मांतरण का ही हिस्सा है। क्योंकि लव जिहाद में क्या होता है कि पहले इस्लाम का लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है, प्रेम के ढोंग में उसको फंसाता है, और उसके बाद उसको ले जाता है, स्वप्न दिखाता है। जब वह लड़की से वो निकाह कर लेता है या बच्चा पैदा हो जाता है, तब उस जिहादी का असली रूप दिखाई देता है। और असली रूप पता दे लगता है कि वह रावण का वंशज है, राक्षसों का वंशज है, उस पर अत्याचार करता है। और अत्याचार इसलिए करता है कि उसे इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाना चाहता है। और जब वो लड़की इस्लाम कबूल नहीं करती तो उसकी हत्या हो जाती है। कहीं श्रद्धा के नाम पर 65 टुकड़े मिलते हैं, कहीं 35 टुकड़े मिलते हैं, कहीं 50 टुकड़े मिलते हैं, तो कहीं सूटकेस में पड़ी हुई मिलती है तो कहीं पर बोरी में पड़ी हुई मिलती है। वास्तव में ये लव जिहाद भी ऐसे ही है, धर्मांतरण जैसा दूसरा स्वरूप है इसका। इसीलिए मैं इसको भी कहूँगा कानून में प्रावधान लाएं। ये लव जिहाद जो भी करे उसे उसके खिलाफ 302 अर्थात जो है हत्या करने जैसा, क्योंकि मानव की सीधे सीधे हत्या है लव जिहाद में। उसकी भावनाओं पर कुटारात करना वो भी हत्या ही है, और फिर बाद में हत्या हो ही जाती है। तो पहले स्टेप पर ही अगर रोका जाए कि कोई भी लव जिहाद का प्रयास करते हुए पकड़ा जाए तो उसको फिर कड़ी सजा दी जाए।